नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को दी 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बिलासपुर में एम्स का किया लोकार्पण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विकास के क्षेत्र में स्थापित किए नए कीर्तिमान। प्रधानमंत्री ने कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में की शिरकत। भगवान रघुनाथ सहित अन्य देवी देवताओं के समक्ष नवाया शीश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एम्स को बताया पूर्व कांग्रेस सरकार की देन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हिमाचल को 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वे सबसे पहले बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोठीपुरा स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर के बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण भी किया। उन्होंने नालागढ़ में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की बिलासपुर से ही आधारशिला रखी और भारतमाला परियोजना के तहत पिंजौर से नालागढ़ के बीच बनने वाले 4 लेन राष्ट्रीय उच्च मार्ग का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाद में लुहणू मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स के बनने से हिमाचल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व सुरंग निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया है। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, IIT भी है, IIIT भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल में मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और यहां की जलवायु जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये की मदद हो, या फिर अब हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो। ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपनी ड्रोन नीति बनाई है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एम्स के निर्माण से प्रदेशवासियों को अब अपने राज्य में ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अब उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा।
हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का ये अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिलेगा। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा। मुख्यमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। बिलासपुर के लुहणू मैदान में अपने संबोधन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि दिल्ली के बाहर एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था और 4 वर्ष पहले उन्होंने बिलासपुर में इसकी आधारशिला रखी थी। नड्डा ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद ये महत्वाकांक्षी परियोजना रिकॉर्ड समय में पूरी हुई है। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल में एम्स, मेडिकल कॉलेज और रेलवे सहित हर गांव को नल से जल देने का काम किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जो काम कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने वो 8 वर्षों में कर दिखाया है। नाहन हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, मेडिकल कॉलेज से लेकर एम्स अस्पताल से लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया, ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है। मेरे भाई और बहनों, सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव आज शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा में शिरकत की और भगवान रघुनाथ सहित अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। ये पहला मौका है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लिया हो। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के साक्षी बने और उन्होंने इस क्षण को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रोटोकॉल को तोड़कर भारी भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ जी के रथ के समक्ष शीश नवाया। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह व पुजारी द्वारा प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप बागा प्रदान किया गया, जिसे कुल्लूई टोपी के ऊपर लगाया जाता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को पूर्व कांग्रेस सरकार की देन बताया है। उन्होंने इसके उद्घाटन पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह सरकार ने इसके निर्माण के लिए अथक प्रयास किए और इस संस्थान को भूमि व अधोसंरचना उपलब्ध करवाकर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से प्रदेशवासियों को एक बार फिर मायूसी ही हाथ लगी है, क्योंकि राज्य को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए उन्होंने कोई आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को दी 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। बिलासपुर में एम्स का किया लोकार्पण। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विकास के क्षेत्र में स्थापित किए नए कीर्तिमान। प्रधानमंत्री ने कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में की शिरकत। भगवान रघुनाथ सहित अन्य देवी देवताओं के समक्ष नवाया शीश। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एम्स को बताया पूर्व कांग्रेस सरकार की देन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।